हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मूवी को। मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों को एक सॉफ्ट और क्यूट सी लव स्टोरी देखना पसंद होगा, उन्हें आज की यह लव स्टोरी मूवी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि जब मैंने भी इसे देखा तब मुझे बहुत ही पसंद आई। इसलिए आज मैं आपके साथ इसी मूवी को शेयर करूंगी। तो चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मीनाक्षी यानी पार्वती जी और सुंदरेश्वर यानी शिव जी, और इनके विवाह में पूरा ब्रह्मांड शामिल हुआ था, और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी भी इसी मंदिर में होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अपोजिट होते हैं। मीनाक्षी को रजनीकांता बहुत पसंद है, जबकि सुंदरेश्वर को जरा भी नहीं होते। तब हमें दिखाया जाता है कि मीनाक्षी को लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं, और इसी कारण से मीनाक्षी अपने रूम को सजा रही होती है। और दूसरी तरफ हमें सुंदर को दिखाया जाता है, जो कि काफी नर्वस होता है। उसके पिता सुंदर से कहते हैं कि प्रार्थना अच्छे से करना, ताकि ये रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि उसकी कहीं पर भी जॉब नहीं लग रही होती है। इस कारण से वो थोड़ा परेशान होता है। उसे इंजीनियरिंग करे हुए 1 साल हो गया है। घर की परंपरा के अनुसार उसके अन्ना उसे एक सिक्का देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सिक्का बहुत ही पवित्र सिक्का है। वह यह भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने उसकी शादी के वक्त यह सिक्का अपने पास ही रखा था, और घर के सभी सदस्य लड़की वालों को देखने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं गाड़ी में बैठे हुए सुंदर के पिता सुंदर से कहते हैं कि अगर लड़की वाले तुम्हें अपनी जॉब के बारे में पूछे तो उनसे कहना कि इंजीनियरिंग करके मुझे 1 साल हो गया है, और बस मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं घर की साड़ी बिजनेस में हेल्प कर रहा हूँ। और जब वो मीनाक्षी के घर के सामने पहुंच जाते हैं, तब देखते हैं कि उनका घर काफी बड़ा होता है। मीनाक्षी अपने रूम में बोर हो रही होती है, और इसी कारण से वह खुद ही दूल्हे को देखने के लिए चली आती है। इस ओर सुंदर जो है वो मीनाक्षी को देखता ही रह जाता है, और जब उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजते हैं, तब सुंदर बहुत नर्वस हो जाता है। और यहाँ पर मीनाक्षी है जिसे नर्वस लोगों को ज्यादा नर्वस बनाने में बहुत मजा आता है, इसलिए वह उसका कोट निकालने के लिए कहती है और खुद ही उसे पहन लेती है। वह सुंदर से पूछती है कि मैं तुम्हें अपने लिए क्यों चूज करूं, क्यों सिलेक्ट करूं। और तभी सुंदर का जवाब आता है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, और एक इंजीनियर को इसका बहुत अच्छे से समझ सकता है, और अगर उसे पता हो कि उसे कहाँ तक जाना है, तो एक इंजीनियर रास्ता बना ही लेता है बिना किसी रुकावट के। मीनाक्षी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। मीनाक्षी जिसने बीए किया था, और वह एक छोटी सी फार्म में भी जॉब करती थी। सुंदर को मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि जब भी वो मूवी देखता है तो उसे नींद आ जाती है। लेकिन जो मीनाक्षी होती है वह रजनीकांत की बहुत बड़ी फैन होती है, और वह सुपरस्टार रजनीकांत का फर्स्ट शो देखना ही पसंद करती है। बाहर सुंदर के पेरेंट्स को पता चलता है कि वे गलत घर में आ गए हैं। सुंदर की फैमिली दूसरे घर पर लड़की को देखने जाना था, और वह यहाँ गलती से आ गए थे, और मीनाक्षी को देखने कोई और आने वाला था। और इस तरफ सुंदर मीनाक्षी को बता देता है कि वो घर का साड़ी बिजनेस नहीं करता, उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो सिर्फ कोडिंग करना पसंद है, और बस वह एक अच्छी जॉब के लिए रुका हुआ है। उसके पिता ने उसे 6 महीने का टाइम दे रखा है, और अगर इन 6 महीनों में उसे जॉब नहीं मिली तो उसे घर का साड़ी बिजनेस करना पड़ेगा। जब वे दोनों बातें करके बाहर आ रहे थे, तो मीनाक्षी के ग्रैंडपा उन्हें आपस में बातें करते देखते हैं, तो कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है, और जल्दी शादी की तारीख निकालकर इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। मीनाक्षी सुंदरेश्वर की फैमिली शादी की टेम्पल में करने का निर्णय लेते हैं, और फाइनली उन दोनों की शादी हो भी जाती है। और फर्स्ट नाइट को सुंदर की ईमेल आईडी पर एक जॉब इंटरव्यू का मेल आता है, और उसमें लिखा होता है कि इंटरव्यू नेक्स्ट डे ही है, और इसीलिए वह इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बैठ जाता है। और यहाँ पर मीनाक्षी को थोड़ा बुरा लगता है कि हमारी फर्स्ट नाइट होने के बावजूद सुंदर अपनी तैयारी में लग गया है। यहाँ मीनाक्षी उसका वेट करते करते सो जाती है, और अगली सुबह मीनाक्षी के जागने से पहले वह जॉब इंटरव्यू के लिए निकल चुका होता है। और यहाँ मीनाक्षी सुंदर की शर्ट में उसे इमेजिन करके ही एंजॉय करती है। सभी घर वालों को मीनाक्षी अच्छी लगती है, और इधर सुंदर मीनाक्षी को इमेजिन करके स्माइल करता रहता है। और रात में जब वह दोनों बात कर रहे होते हैं, तब मीनाक्षी उसे एक लेटर देती है। लेटर में लिखा होता है कि उसे जॉब के लिए बेंगलोर जाना होगा, जिसमें सबसे पहले इंटर्नशिप होगी और फिर जॉब ऑफर। और फिर मीनाक्षी अपने बारे में भी बताती है कि उसका फर्स्ट डे इस घर में कैसा रहा, लेकिन सुंदर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सुंदर के पिता कहते हैं कि अगर कंपनी सही नहीं होगी तो मैं खुद तुम्हें वहां से लेकर आ जाऊंगा। और जाने से पहले सुंदर और मीनाक्षी के बीच सिर्फ एक किस ही हो पाता है। सुंदर को स्टेशन पर छोड़ने सभी लोग जाते हैं, और जब सुंदर साइंस बेस्ड कंपनी में पहुंचता है, तो वहां के ओनर का मानना होता है कि इस कंपनी में काम करने वाले लड़के और लड़कियां सिंगल होने चाहिए, यानी कि बैचलर।
तभी सुंदर अपने सामान के साथ कंपनी के अंदर एंटर होता है और वो पूरे 27 मिनट लेट पहुंचा है। सुंदर कहता है कि उसकी 2 दिन पहले ही शादी हो गई है और जैसे ही उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वह तुरंत ही यहाँ पर चला आया है। यह बात इस कंपनी के ओनर को मजाक लगती है और वो मानते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। जब भी उसे पता चलता है कि इस कंपनी में सिर्फ बैचलर्स अलाउड है, वह अपनी एंगेजमेंट रिंग को निकाल देता है। यहाँ पर उनके रहने का इंतजाम होता है। वहाँ पर सुंदर के अलावा 3 और लड़के भी होते हैं जो रूम को शेयर करते हैं। और इधर मीनाक्षी और मुकई बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात मीनाक्षी के दोस्त अनंतन से होती है और हमें पता चलता है कि वे दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अक्सर इसी होटल में वो खाना खाने आते थे। अनंतन को लिखने का शौक होता है, लेकिन उसने अपने शौक को छोड़कर अपने डैड का टी बिजनेस करना शुरू कर दिया है। और इधर बेंगलोर में सुंदर के फ्रेंड्स उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, पर वहाँ पर सुंदर ना ही ड्रिंक करता है और ना ही स्मोक। और वहीं पर उसके रूममेट्स कहते हैं कि तू यहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाएगा, कैसे किसी लड़की को पटा पाएगा। तभी मीनाक्षी का कॉल उसकी कॉल पर आता है और सुंदर उसका कॉल रिसीव नहीं करता। ओनर्स उन सभी को एक जबरदस्त ऐप बनाने के लिए कहते हैं और इस सब में जो टॉप 5 ऐप सिलेक्ट करेंगे उन्हीं को जॉब में रखा जाएगा। सुंदर मीनाक्षी को कहता है कि जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप कर रहा है यहाँ पर सिर्फ बैचलर्स अलाउड है और इस कारण से वो ना यहाँ आ सकता है और ना ही मीनाक्षी वहाँ जा सकती है। वो उसकी बात को समझ जाती है। वो कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो वो हम दोनों के लिए सही है। और उसने शादी के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि सुंदर अपने दम पर कुछ करना चाहता है। मीनाक्षी घर पर सबको बोल देती है कि सुंदर के बॉस उससे काफी खुश है और सारा काम उससे ही करवाते हैं और इसलिए वो कुछ टाइम के बाद बेंगलोर चली जाएगी। और इसके बाद सुंदर और मीनाक्षी वीडियो कॉल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक दिन हमें यह दिखाया जाता है कि दोनों ऑनलाइन रोमांस कर रहे होते हैं, जिसमें सुंदर रोमांटिक मूड में अपने हाथों में हथकड़ी लगाए बिना कपड़ों के लेटे होता है। और तभी उसकी माँ मीनाक्षी के रूम में आ जाती है और तब सुंदर को इस हालत में देख उसकी माँ सोचती है कि सुंदर को किसी ने किडनैप कर लिया है। और तभी मीनाक्षी पुलिस की कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आ जाती है और यह देखकर मुखई अपनी माँ से कहती है कि भैया और भाभी चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं और सभी लोग चौंक जाते हैं। अगले दिन मुकई मीनाक्षी को केवाई कंसल्टेंसी छोड़ने जाती है क्योंकि वो जॉब करना चाहती थी। मीनाक्षी को पता होता है कि मुकई का एक बॉयफ्रेंड है जिसे वो अक्सर मिलने जाती थी। घर पर आकर वह सबको बता देती है कि उसे केवाई कंसल्टेंसी में जॉब मिल गई है। लेकिन इस तरफ मीनाक्षी के फादर इन लॉ उसे जॉब करने के लिए मना कर देते हैं और रासू को पढ़ाने के लिए कहते हैं और वे चाहते हैं कि रासू भी मीनाक्षी की तरह बने, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग, ना कि सुंदर की तरह। रासू सुंदर के बड़े भाई का बेटा होता है। रात में मुकई मीनाक्षी को बताती है कि सुंदर का बर्थडे 2 अक्टूबर को है और इस कारण से उसे कुछ तो सरप्राइज देना चाहिए। मीनाक्षी को लग रहा होता है कि काम के बोझ से सुंदर की लाइफ बोरिंग हो चुकी होगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि सुंदर के रूममेट उसे एक पार्टी में लेकर जाते हैं जहां पर उसके कलीग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसे जबरदस्ती ड्रिंक करा देते हैं और ड्रिंक करने के बाद सुंदर भी पार्टी को एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मीनाक्षी उसे सरप्राइज देने के लिए पहुंच जाती है। वो सुंदर को ऐसे कर देख थोड़ा सा निराश हो जाती है और सुंदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मीनाक्षी सबको बता देती है कि वो उसके कजिन है। रासू भी उसके पीछे पीछे छुपकर चला जाता है क्योंकि मीनाक्षी आपा और रासू के साथ यहाँ पर आई थी। वह सुंदर से कहती है कि आपा रासू को ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम उसे वहीं पर लेकर आना जहाँ पर हम रुके हैं। और फिर सुंदर रासू को लेकर जाता है, लेकिन वह दरवाजे के रास्ते न जाकर खिड़की के रास्ते रासू को छोड़ देता है। लेकिन मीनाक्षी उसे कमरे में आने नहीं देती। नेक्स्ट डे मीनाक्षी आपा को लेकर सुंदर की कंपनी में पहुंच जाती है, लेकिन वहां का ओनर उन्हें सिक्योरिटी रीजन की वजह से अंदर आने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन तभी मीनाक्षी एक तरकीब लगाती है। वह रिसेप्शनिस्ट से पानी मंगवाती है। जब वह पानी लेने के लिए अंदर जाती है तब वह आपा से कहती है कि एक बार सुंदर का ऑफिस अंदर से देखना ही पड़ेगा, यह देखने के लिए कि आखिरकार वह यहाँ करता क्या है। और फिर मीनाक्षी सुंदर से कहती है कि आपा कंपनी में गुम हो गए हैं और इस कारण से सुंदर उन्हें ढूंढने लग जाता है। जिस लिफ्ट में उनके आपा होते हैं उसी लिफ्ट में सुंदर और उसके बॉस भी होते हैं, लेकिन वहां पर सुंदर अपने आपा को देख नहीं पाता। और इसी बीच उसका बॉस उसके काम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो। यह सुनकर उनके आपा बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो तीनों स्टेशन पर होते हैं तो सुंदर उन्हें मिलने वहीं पर पहुंच जाता है। उसके पापा को बहुत खुशी होती है कि सुंदर जो भी कर रहा है अपने दम पर कर रहा है, लेकिन मीनाक्षी खुश नहीं होती है। सुंदर उसे अकेले में बात करने के लिए भी रोकता है, लेकिन वह नहीं रुकती। मीनाक्षी को लग रहा था कि सुंदर मुझसे झूठ बोलता है कि उसका यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है और यहाँ पर सभी अपने काम में बिजी रहते हैं। सुंदर उसे सॉरी भी बोलता है, लेकिन मीनाक्षी उसे बात करने का मूड नहीं होता। रात में सुंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, इस वजह से वो पहली बार अपनी मर्जी से शराब पीता है। और इधर सभी लोग मीनाक्षी का मूड चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मूड जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा।
इसके उसी तरफ दोस्त अनंतन उसे समझाता है कि अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है और जब तुम दोनों रिश्तों की शुरुआत कर रहे थे तभी तुम दोनों के रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। वह मीनाक्षी को सुंदर से एक बार बात करने के लिए मनाता है। रात में सुंदर जब मीनाक्षी को कॉल लगाता है तब मीनाक्षी उसे कहती है कि वह बेंगलुरु आ जाएगी और कैसे भी करके सब कुछ हैंडल कर लेगी, लेकिन सुंदर उसे आने के लिए यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 1 मंथ बचा होता है और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन उसे मीनाक्षी की भी बहुत फिक्र होती है, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर मीनाक्षी के रूम में रहने के लिए मुकई आ जाती है क्योंकि उसकी अतई आ रही होती है, इसलिए उसे मीनाक्षी के रूम में रहने के लिए भेज दिया जाता है। और जब अतई आते वक्त अपनी साड़ी की दुकान में आ जाती है, उसका मूड बहुत खराब होता है क्योंकि उसे स्टेशन लेने पर कोई भी नहीं गया था। ऐसे में अतई को एक साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो साड़ी अनंतन ने अपने लिए पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, इसलिए अतई गुस्से में उसके ऊपर चाय गिरा देती है और वो अनंतन मीनाक्षी से मिलने के लिए जाता है। तब वो उससे अपनी टी कंपनी में काम करने के लिए कहता है क्योंकि कुछ टाइम से उसकी टी कंपनी अच्छे से नहीं चल रही होती है। वो अकेले कंपनी को संभाल नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो चाहता है कि मीनाक्षी और वो इस कंपनी को चलाए। इधर घर के सभी लोग पूजा के लिए घर से बाहर जाने वाले होते हैं। मीनाक्षी वही साड़ी पहनकर आती है जो अनंतन ने उसे गिफ्ट की थी और वह वही साड़ी होती है जो उसने उनकी दुकान से ली थी। अतई को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जब वो मीनाक्षी को इस साड़ी में देखती है, मीनाक्षी बताती है कि उसके दोस्त की कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए उसने इस साड़ी को गिफ्ट करके मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर किया है। यह सुनकर उसके आपा उसे उधर काम करने के लिए मना कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि अनंतन ने उनकी अतई की बेइज्जती की है और उसे बात करने की भी तमीज नहीं है। अतई कहती है कि तुम्हारे इस खास दोस्त के बारे में सुंदर को कुछ पता भी है या नहीं। इस बात पर मीनाक्षी उन्हें सुना देती है, आप समय के साथ चलना सीख लीजिए और फिर मुझसे कुछ कहना। फिर आपा मीनाक्षी को सॉरी कहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है और तभी उसके पास सुंदर का भी फोन आता है। वो उसे अनंतन के बारे में पूछता है और घर में क्या हुआ ये भी पूछता है। मीनाक्षी कहती है कि अनंतन उसका दोस्त है। सुंदर के आपा ने कहा था कि मीनाक्षी ने बहुत आर्ग्यूमेंट किए हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि किस मामले में आर्ग्यूमेंट हुए थे। अब मीनाक्षी को भी लग रहा होता है कि अब उनका रिश्ता बिखर गया है। सुंदर उससे कहता है कि वह वहां पर आकर सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन वहां पर मीनाक्षी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्त की कंपनी भी ज्वाइन कर लेती है और इधर सुंदर भी अपने काम में बिजी रहता है। मीनाक्षी के ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि वो ये घर को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि मीनाक्षी की माँ उसे बहुत सुनाती है। उनकी वजह से ही मीनाक्षी और सुंदर की शादी हुई है और आज वह दोनों दुखी हैं। तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं और इसके बाद मीनाक्षी सुंदर के फोन पर मैसेज करती है कि वह बेंगलोर आ रही है उससे मिलने के लिए, लेकिन यह मैसेज उसका दोस्त देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि सुंदर की शादी हो गई है और वह उसे एक मैसेज सेंड करता है मिलने के लिए और इसके बाद वह दोनों मैसेज को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट डे सभी का प्रेजेंटेशन होता है। जब सुंदर की बारी आती है तभी मीनाक्षी का मैसेज आता है कि वह यहाँ पर पहुंच गई है। फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीनाक्षी कहती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। वो उसे मैसेज भी दिखाती है, लेकिन सुंदर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और तभी उसका बॉस यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं। उन्हें यह पता चल जाता है कि मीनाक्षी उसकी वाइफ है और यह बात सबसे छुपाई है। वह बड़ा ही गुस्से में आ जाता है और वहां से चले जाते हैं। सुंदर का सारा गुस्सा भी मीनाक्षी पर निकल जाता है। वह कहता है कि अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा और इसके बाद वह अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए चला जाता है। उसने मीनाक्षी को इमेजिन करके ही ये टुगेदर ऐप बनाया होता है। सबको उसका ऐप का इम्प्रेसिव लगता है। वो सबको बता देता है कि वह मैरिड है और मीनाक्षी उसकी इंस्पिरेशन है और इसी वजह से उसने ये ऐप बनाया है। उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, उन्हें अपने रिश्ते को संभाल सके। और इस प्रेजेंटेशन के बाद सुंदर कंपनी को छोड़कर चला जाता है और वापस घर आ जाता है। सुंदर मीनाक्षी को मैसेज करके सॉरी बोलता है। उसके घर भी जाता है, लेकिन वह वहां पर नहीं मिलती। रात को वह एक दुकान के बाहर ही सो जाता है। सुबह वह देखता है कि आज रजनीकांत की मूवी रिलीज हो रही है। तभी उसे याद आता है कि मीनाक्षी रजनीकांत की फर्स्ट शो देखती है और तब वह सिनेमा हॉल पहुंच जाता है और वहां मीनाक्षी को देख बहुत खुश होता है। और जब मीनाक्षी उसे देखती है तब वह अपने आप को नॉर्मल करके उसके पास चली जाती है। सुंदर अपने लिए सॉरी बोलता है और मीनाक्षी उसे किस करती है और यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। सो दोस्तों, ये सुपर सी क्यूट मूवीज आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर से बताइएगा और बेहतरीन मूवीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।